हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइमरी एजुकेशन पॉइंट में। और हम कर रहे थे आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक पगडंडी से पाठ नंबर 5, जिसका शीर्षक था पिता का पत्र पुत्री के नाम। पिता का पत्र पुत्री के नाम। और हम उससे कर रहे थे संकलित अभ्यास। क्या कर रहे थे? संकलित अभ्यास। भाग नंबर 1 किया था, जिसमें थे बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। और भाग नंबर 2 किया था, जिसमें थे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। और भाग नंबर 3 किया था, जिसमें था सही कथन पर सही का निशान लगाइए और गलत कथन पर गलत का निशान लगाइए। ठीक है प्यारे बच्चों। और आज हम करेंगे भाग नंबर 4, जिसमें है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, आइए हम उसको शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा क्या प्रश्न है हमारा, यह पत्र पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किसके नाम लिखा है? यह पत्र पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किसके नाम लिखा है? प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है, जब मैंने आपको पाठ पढ़ाया तो उसमें भी आपको बताया था कि यह पत्र पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इलाहाबाद की नैनी जेल से लिखा था। और किसको लिखा था? अपनी पुत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को लिखा था। और तब लिखा था जब वो 10 वर्ष की थी। ठीक है, और इसका उत्तर क्या है? यह पत्र पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह पत्र पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के नाम लिखा। यह पत्र पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के नाम लिखा है। वो आगे चलते हैं। हमारा है प्रश्न नंबर 6। ठीक है, या प्रश्न नंबर 2। पंडित नेहरू ने किस महान उद्देश्य का संकेत दिया है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस महान उद्देश्य का संकेत दिया है? प्यारे बच्चों, आपने पाठ भी पढ़ा था। उन्होंने कहा था कि इस समय हम एक महान उद्देश्यों को पूरा करने जा रहे हैं। तो उन्होंने कौन सा महान उद्देश्य का संकेत दिया था? पंडित नेहरू ने राष्ट्रहित में कार्य करने और देश को आज़ाद करवाने के लिए शुरू किए गए आंदोलन के महान उद्देश्य का संकेत दिया है। पंडित नेहरू ने किस महान उद्देश्य का संकेत दिया है? पंडित नेहरू ने राष्ट्रहित में कार्य करने और देश को आज़ाद करवाने के लिए शुरू किए गए आंदोलन के महान उद्देश्य का संकेत दिया है। प्यारे बच्चों, आप सभी को पता भी है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू बच्चों से बहुत प्यार करते थे। और प्रति वर्ष 14 नवंबर को हम बाल दिवस भी मनाते हैं। और 14 नवंबर को जो हम बाल दिवस मनाते हैं, उस दिन क्या था? पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस होता है। आगे हमारा गए है, इस पत्र में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस वीर बालिका का उदाहरण दिया है? इस पत्र में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस वीर बालिका का उदाहरण दिया है? प्यारे बच्चों, जब आपने पाठ को पढ़ा तो उसमें आरंभ में ही आया था कि पुत्री याद है, जब आपको जॉन ऑफ आर्क की कहानी बहुत पसंद आई थी। और मैंने आपको पाठ में जॉन ऑफ आर्क की कहानी भी बताई थी कि ये फ्रांस की वो महान वीरांगना थी, जिसको जब वो 12 वर्ष की थी तो वो ये कहती थी कि मुझे ईश्वर का आदेश मिला है कि मुझे अंग्रेज़ों को अपने देश से भगाना है। और बाद में अंग्रेज़ों ने क्या किया था, जब वो लड़की मात्र 19 वर्ष की थी तो अंग्रेज़ों ने उसको जला दिया था। एक बार जलाने पर भी वो नहीं जली तो उसको दोबारा फिर जला दिया गया। ये कहते हैं कि उसका दिल बच गया था। और उस दिल को क्या किया था, उसके हृदय को क्या किया था, अंग्रेज़ों ने नहर में फेंक दिया था।
तो प्यारे बच्चों एक बार फिर करते हैं। इस पत्र में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस वीर बालिका का उदाहरण दिया है? उत्तर क्या होगा प्यारे बच्चों? इस पत्र में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वीर बालिका जोन ऑफ आर्क जो कहाँ की थी? फ्रांस की थी। जोन ऑफ आर्क का जिक्र किया है। ठीक है, अब उसके बाद चलते हम हमारा प्रश्न नंबर 4 या घ क्या है? उचित अनुचित को कैसे पहचाना जा सकता है? प्यारे बच्चों ये तो आप स्वयं भी पता लगा सकते हो कि कोई काम हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। कैसे पता लगा सकते हैं? इसके उत्तर को भी समझना आप ध्यान से देखना। किसी भी कार्य को पूरा करने से पहले उस पर सोच विचार करके उचित अनुचित को पहचाना जा सकता है। उचित अनुचित को कैसे पहचाना जा सकता है? इसका उत्तर क्या है? किसी भी कार्य को पूरा करने से पहले उस पर सोच विचार करके उचित अनुचित को पहचाना जा सकता है। प्यारे बच्चों आप कोई भी कार्य कर रहे हो, आप कोई भी काम करते हो, आपको क्या करना चाहिए? उसको करने से पहले उस पर सोच विचार करना चाहिए कि हम ये कार्य क्या कर रहे हैं? सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, या अंत में इसका क्या परिणाम होगा। और हम कोई भी कार्य करते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि इसका परिणाम अंत में क्या होगा? बहुत अच्छा ही होगा। उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 5 या ड। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इंदिरा जी को किन शब्दों में शुभकामनाएं दी थी? ये पंक्तियां बेटा पाठ के अंत में आई थी। ये पंक्तियां बेटा पाठ के अंत में आई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इंदिरा जी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुत्री इंदिरा जी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि बेटी भारत की सेवा के लिए एक मन, एक प्रण, एक विचार होकर तत्पर हो जाओ। तुम बहादुर सिपाही बनो, यही मेरी शुभकामना है। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू पत्र को ख़त्म कर रहे थे तो अंत में उन्होंने अपनी बेटी के लिए जो शुभकामनाएं दी थी वो किन शब्दों में दी थी? वो दी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इंदिरा जी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि बेटी भारत की सेवा के लिए एक मन, एक प्रण, एक विचार होकर तत्पर हो जाओ। तुम बहादुर सिपाही बनो, यही मेरी क्या है? यही मेरी शुभकामना है। यही मेरी शुभकामना है। यही मेरी क्या है? शुभकामना है। प्यारे बच्चों मैंने तुम्हें पहले भी बताया था पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे? हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे और जिन्होंने बहुत लंबे वर्ष तक हमारे देश के बहुत लंबे समय तक हमारे देश के प्रधानमंत्री बने रहे। और उनके मरने के बाद श्री लाल बहादुर शास्त्री जी बने। और उनके बाद फिर कौन बनी थी हमारे देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनने वाली महिला कौन थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पुत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, और जिसकी मृत्यु कब हुई थी? 31 अक्टूबर 1984 को। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हमने क्या किया? इस पाठ को अब क्या कर दिया? हमने पूरा कर लिया है। और तुम्हें पता है जब पाठ पूरा हो जाता है तो आप सभी का क्या लिया जाता है? क्या लिया जाता है? कमेंट में लिख के बताना क्या लिया जाता है सभी बच्चे? टेस्ट लिया जाता है। जब आपका पाठ पूरा हो जाता है तो आप सभी का क्या लिया जाता है कि
टेस्ट लिया जाता है। तो प्यारे बच्चों, आपके पास पूरा का पूरा दिन है कौन सा, रविवार, संडे का, और मंडे को आपका क्या होगा, टेस्ट होगा। सभी बच्चों ने क्या करना है, इस पाठ की बहुत अच्छी तैयारी करनी है। ठीक है बच्चों, और आप सभी ने क्या करना है, जितने भी प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं आपने वीडियो को रोक रोक करके सभी प्रश्न उत्तर वीडियो से देख करके अपनी फेयर नोटबुक अपनी शार्प कॉपी में लिखने हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी, और आपके लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएँ। किस लिए शुभकामनाएँ, कि आप मन लगा कर पढ़ते रहें। और अब कोरोना वायरस के इस दौर में हमारे पास तो इतना समय नहीं है कि हम आपके बीच में आ सकें और आपका जन्मदिन मना सकें। और बहुत सारे बच्चों को दिन भी याद आते होंगे जब हम अपने क्लासरूम में ही क्या करते थे, आपका जन्मदिन मनाते थे, आपका बर्थडे सेलिब्रेट करते थे। तो प्यारे बच्चों, वो दिन अब आपके जा चुके हैं। आप घर में ही रहिए, सुरक्षित रहिए, बार बार अपने हाथों को साबुन से 20 सेकंड तक धोते रहिए। जब भी आप घर से बाहर निकलो तो अपने फेस को कवर करके निकले, मास्क लगाकर ही बाहर निकले, तभी आप कोरोना से बच सकते हो। तो प्यारे बच्चों, घर में रहो, सुरक्षित रहो, और जितनी ज़्यादा हो सके वीडियो को देखते रहो, लाइक करते रहो। और जिस बच्चे ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो बच्चा भी चैनल को सब्सक्राइब कर ले बेटा। जैसे ही मैं आपको वीडियो डाली जाएगी तो आपका तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।